परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 के लिए सैंपल पेपर जारी किए गए हैं और इसके अंदर आज हम ग्रेड 9 के लिए मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन को समझते हैं और इसी 10 क्वेश्चन के पैटर्न के ही लगभग क्वेश्चन आपसे नेस्ट 2024 परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 जो कि 4 दिसंबर को होना है उसमें पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है A book shop owner sold 60% of the book and still has 540 books. What is the total number of books he originally had? तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि एक शॉप के ऊपर जो बुक्स थी उसमें से 60% बुक को सोल्ड कर दिया गया है। कितनी बुक सोल्ड हो गई है? 60%। और 60% सोल्ड करने के बाद जो बुक शेष रही, जो रिमाइंडर बुक है, वह बुक आपकी है 540 440। अब यहां पर पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बुक ओरिजिनली हेड, तो कुल टोटल कितनी बुक थी। तो यदि सोल्ड 60% कर दी गई है, मान लीजिए कि वहां पर 100% बुक्स थी, इस 100% में से जो सोल्ड बुक है वह कितनी है? वह है 60%। तो यहां पर जो शेष बुक है वह कितनी बचेगी? वह बचेगी 40%। और यह जो 40% है वही 540 है। तो कौन सी राशि का आपको यहां पर परसेंटेज में दिया गया है क्वेश्चन और आपको इसको कन्वर्ट करना है बुक की ओरिजिनल संख्या में। तो यहां पर कौन सी संख्या का 40% बराबर 540 है। बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि जो शेष बुक है वह 540 है और शेष परसेंटेज 40% है 60% बेचने के बाद में। तो हमें x की वैल्यू यहां पर फाइंड करना है। तो x इक्वल टू, या आप इसे परसेंटेज को सॉल्व करें तो 40/100 इक्वल टू 540 और x की वैल्यू यदि आप फाइंड करें तो x इक्वल टू 540 इंटू 100/40। तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये 2 टाइम या 5 टाइम, 2 से यह आपका 270। तो x इक्वल टू 270 इंटू 5। देन आपका यहाँ पर फाइनली आंसर आ जाएगा 1350। इतनी बुक जो है शॉपकीपर के पास में फर्स्ट में थी। देन फाइनली आंसर अपना डी वाला राइट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 है फाइंड द एरिया ऑफ गिवन फिगर। आपको इस ये जो फिगर दिया गया है, एक डायग्राम दिया गया है, यहाँ पर इसका एरिया निकालना है। तो यहाँ पर इसकी जो हाइट है h इक्वल टू दी गई है 18 मीटर, ठीक है, h इक्वल टू 18 मीटर दी गई है और इसकी जो विड्थ है वह दी गई है आपकी 16 मीटर। अब आप जानते हैं कि इस प्रकार का जो फिगर होता है ट्रायंगल, इसका एरिया किस फार्मूले से निकाला जाता है? तो एरिया इक्वल टू 1/2 b इंटू एच के फार्मूले से फाइंड किया जाता है। तो 1/2 b आपका यहाँ पर 16, h आपका यहाँ पर 18, तो यहाँ 2 से कैंसिल किया 8 टाइम, तो यहाँ पर 8 इंटू 18। तो फाइनली आपका 8 इंटू 18 का मल्टीप्लाई 8 यहाँ पर 64 और 8 से 1 टाइम और आपने 6 8 क्या 144 स्क्वायर मीटर। ये आपका हो जाएगा सही आंसर ए वाला। चलिए इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। यदि आप OMR सीट भरना नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में OMR भरने संबंधी वीडियो की लिंक दी गई है, वहां से आप सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है फ्रॉम द गिवन फिगर फाइंड द मेजर ऑफ एंगल AOD। आपको यह वाला एंगल AOD को फाइंड करना है। इस प्रकार का एक क्वेश्चन फाइनली आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर यह 30 डिग्री है, यह 30 डिग्री है, तो यह एंगल क्या होगा? पहले यह बताइए कि यह एंगल क्या होगा। तो हम जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल हो, इसके तीनों जो इंटरनल एंगल होते हैं उनका टोटल होता है 180
80। तो यहाँ पर 30 ये तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 120। तब जाके इनका टोटल 180 हो पाएगा, 180 हो पाएगा। यदि ये 120 है देन इनके फ्रंट वाला जो एंगल है वह भी 120 ही होगा। इस प्रकार से कोई लाइन है तो यह एंगल और यह एंगल आपस में इक्वल होंगे और यह एंगल और यह एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। चलिए इस प्रकार से आपका यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, ए नंबर इज एडेड टू 8। यहाँ पर आपको एक इक्वेशन डेवलप करना होगी एंड द रिजल्ट इज देन मल्टीप्लाइड बाय 5 इफ द फाइनल आंसर इज 70 फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो यहाँ पर जो दिया गया है उसी के अनुसार हम चलते हैं। तो एक नंबर मान लेते हैं, वह नंबर है हमारा x, एडेड टू 8, तो हम इसमें 8 को ऐड करते हैं और यह आपका रिजल्ट है। इस रिजल्ट के अंदर आपको मल्टीप्लाई करना है 5 से। 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनली आपका जो आंसर आता है वह आता है 17। तो 70 आ गया यहाँ पर। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया आपका 5x, ये 5 का 8 से तो ये हो गया 40, ये 70, 5x इक्वल टू 70 माइनस 40, तो यहाँ आ गया आपका 30। तो 5x इक्वल टू 30, देन x इक्वल टू 30 अपॉन 5, तो x इक्वल टू आ जाएगा 6। तो आपका वह नंबर है 6। इस प्रकार से इक्वेशन बेस्ड आपका एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द गिवन एक्सप्रेशन। तो आपको यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दी है, एक इक्वेशन दी है, इक्वेशन नहीं कहेंगे इसे एक्सप्रेशन कहेंगे। तो एक्सप्रेशन दी गई है, इस एक्सप्रेशन के अंदर आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वह 2 है, तो जो ऑप्शन ए है आपका यह राइट हो जाता है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, ए बॉय इज ट्वाइस अस ओल्ड हिज सिस्टर। एक लड़का है जो कि अपने बहन से दुगनी उम्र रखता है। ओके, इफ द सिस्टर इज एक्स ईयर, उसकी जो बहन है, जो सिस्टर है, उसकी उम्र एक्स ईयर है, तो लड़के की उम्र क्या होगी। यहाँ पर सिस्टर तो जो बॉय है उसकी उम्र क्या होगी, तो वह उससे दुगनी उम्र का है, डबल एज है उसके, ट्वाइस है। तो देन आपका ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। व्हाट इज द एज ऑफ बॉय, तो बॉय की जो एज है वह 2x है। यह 17 आपका मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, बिल्कुल आप मान के चलिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। इन द फिगर गिवन फाइंड द परसेंटेज ऑफ रीजन शेडेड। तो यहाँ पर आपको यह जो शेडेड दी गई है कलरफुल, इनका परसेंटेज निकालना है कि यह क्या परसेंटेज है। तो सबसे पहले आप टोटल बॉक्स निकालेंगे। टोटल बॉक्स कितने हैं इसके अंदर, टोटल बॉक्स का नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है 11 और इधर 11, ये टोटल बॉक्स होगा आपके 12। अब इसमें से जो इस प्रकार से कलरफुल है वह कितने हैं, तो हम मानते हैं उनका नंबर, तो हम कलरफुली लिख देते हैं इसको। कलरफुल का नंबर, ये नंबर आपका है 1 2 3 4 5 5 10 और एक 11, ये हो गया 11। इसी कलरफुल का आपको परसेंटेज भी निकालना है। तो सबसे पहले इसको आप क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो फ्रैक्शन कैसे बनती है, फ्रैक्शन मतलब ये जो कलरफुल के लिए आप फ्रैक्शन बना रहे हैं देन उसे आप ऊपर लिखेंगे कितने में से, तो आपकी 22 में से। तो यह 1 टाइम और यह 2 टाइम, सीधी सी बात है कि यह हो जाएगी 50%। और यदि इस प्रकार से आपको कैलकुलेट करवाना हो मैथमेटिक्स में तो आप किस प्रकार करेंगे, 1/2 इंटू 100%, इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं इसका परसेंटेज। तो यह आपका आ जाएगा 50। तो 50% आपकी यह दिखाई दे रही है और 50% आपकी ब्लैंक है, वाइट है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, विच इज स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी रेशनल नंबर सबसे स्मॉल है। आप जानते हैं कि इस प्रकार का नंबर सिस्टम होता है, इसमें इस तरफ प्लस होता है, इस तरफ माइनस होता है। तो माइनस
इस तरफ है और प्लस इस तरफ है, इस तरफ बढ़ने पर हमारे नंबर छोटे होते चले जाते हैं और इस तरफ बढ़ने पर हमारे नंबर बढ़ते जाते हैं और ये आपका है 0 सेंटर में। अब आपको यहाँ पर सारी माइनस में दी गई है, तो एक चीज यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि मान लीजिए यहाँ पर है माइनस का 2 और यहाँ -4 है और यहाँ -6 है, तो इनमें से छोटी कौन सी है? ठीक है, स्मॉलेस्ट कौन सी है? -6, -4, -2, तो स्मॉलेस्ट ये वाली होगी। जो ज़्यादा इस तरफ होगी वह आपकी, आप नंबर को नहीं देखेंगे, जो माइनस में नंबर होता है वह जितना बड़ा है उतना ही छोटा है। ठीक है, अगर कह दिया जाए कि -100 आपका छोटा है या -50 छोटा है तो यह नंबर आपका स्मॉलेस्ट होगा और यह इससे बड़ा होगा। ओके, कंपैरिजन के एंगल से। अब आपको यहाँ पर यह जो नंबर दिए गए हैं इनमें से बताना है कि कौन सा आपका स्मॉलेस्ट होगा। देन आपका ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 19, कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न। आपको यहाँ पर एक पैटर्न दिया गया है, इस पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है इसे कंप्लीट करना है कि इसमें क्या आएगा। तो यहाँ पर 21, 23, 25, 27, 29 इन सब का प्लस करने के बाद यहाँ पर दिया गया है इक्वल का साइन और यहाँ पर दिया गया है कि आपका क्या आएगा। तो आप इनको ऐड कर लीजिए सीधा सीधा, 21, 23, 25, 27, 29। तो यहाँ पर इनको यदि आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 125। 3 और 1 4 5 9 और 7 16 और 9 25 और ये 10 और 2 12। अब 125 को आप क्या लिख सकते हैं? तो 125 को आप लिख सकते हैं 5 × 5 × 5, 5 × 5 × 5 इक्वल टू होता है 125। देन आप 5 की क्यूब यहाँ पर इसे लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 20, फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन व्हेन p = -3। इस एक्सप्रेशन के अंदर p की जो वैल्यू है वह है -3। देन आपको रिजल्ट यहाँ पर फाइंड करना है, तो हम इसे भी सॉल्व करते हैं। 5p³ - p² + 8p - 1। जहाँ पर p है वहाँ -3 आपको पुट करना है। तो यहाँ पर 5 p की वैल्यू -3 और इसका क्यूब -3 और इसका यहाँ पर स्क्वायर प्लस 8 और माइनस यहाँ पर 3। चलिए यहाँ पर हमने एक बार और इसको मिलान कर लेते हैं, देन फाइनली -1 लास्ट में। तो ठीक है, 5 × यहाँ पर 3 3 बार मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 27 और वह माइनस का। ठीक है, एंड माइनस यहाँ पर 2 टाइम तो ये हो जाएगा 3 और 3 आपका प्लस का 9। यहाँ पर माइनस क्यों लगाया? क्योंकि -3 का मल्टीप्लाई -3 का और फिर -3 से, इस प्रकार से यदि आप 3 बार करें इसे तो यह आपका माइनस माइनस प्लस और यह प्लस माइनस माइनस अगेन, और यहाँ पर प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा और प्लस यहाँ पर 8 और 3 का यदि मल्टीप्लाई करें तो सीधा सीधा आप इसे लिख सकते हैं -24 और यह माइनस। चलिए और इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो यह आपका हो जाएगा 27 × 5 तो आपका 25 पंजे 125 और 10 135 तो -135 और यहाँ पर प्लस माइनस -9 और ये आपका माइनस 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 प्लस -24 और एक और माइनस। अब इन सभी का माइनस साइन होने के कारण इन सभी को हम कर देते हैं 8। 135 135 9 24 और 1 इन्हें हमने कर दिया है प्लस, चूंकि सारे माइनस है इसलिए 8 हो जाएंगे। यहाँ 9 5 14 18 और 1 19 3 2 5 और 1 6 और 169 और ये भी कैसा माइनस का, क्योंकि ये सारे माइनस थे। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके ये 10 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के क्लास 9th के कंप्लीट होते हैं और आई होप कि यह बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। और यदि आपने नेस की राष्ट्रीय
परख सर्वेक्षण 2024 की OMR सीट भरना कंप्लीट नहीं किया है, नहीं सीखा है, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन से आप उस OMR सीट को फिल करना सीख सकते हैं। वहाँ पर वीडियो की लिंक दी गई है, वहाँ से आप पूरी टोटल सीट आपको देखने को मिल जाएगी। आपको स्पेशली 80 और आपकी PQ सीट फिल करना आना चाहिए।